10,000 रुपए मंथली कमाते हैं तो आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ा पाओगे। ये साफ तौर पे मैं दावा करके बता सकता हूँ, क्योंकि 2026 में जिस तरह से प्राइवेट स्कूल का नेक्सस चल रहा है उसे देखते हुए यही लगता है कि आने वाले 2026 या 27 में अगर आप अपने बच्चों की एडमिशन एक अच्छे प्राइवेट एक अच्छे इंस्टीट्यूट में करवाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपके अपने जेबों में 3 से 4 लाख रुपए होना जरूरी है। एक समय वो था जब प्राइवेट स्कूल्स की फीस 1,000 से 1,200 रुपए होती थी, एक एडमिशन फी 8 से 10 हजार रुपए होती थी, जो कि एक नॉर्मली इंसान जो है पे कर पाता था। तब ऐसा दौर होता था कि अगर मेरी 10th क्लास है तो 11th क्लास में मेरा भाई है तो मैं उसकी बुक से 11th क्लास की पढ़ सकता था। लेकिन अब इस तरह का दौर या इस तरह का नेक्सस जो है प्राइवेट स्कूल्स ने फैला दिया है कि अगर आप एक अमीर इंसान नहीं हो तो आप अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ा सकते। यानी कि गवर्नमेंट जो है इन प्राइवेट स्कूल्स पर लगाम क्यों नहीं लगाती। आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टडीज होती है, लेकिन एक तरफ से प्राइवेट स्कूल की एडवर्टाइजमेंट पिछले 5-10 सालों से इस तरह से हुई कि कोई गरीब इंसान जो 18,000 15,000 कमाता है वो भी सोचता है कि मेरा बच्चा, उसकी दिल की ख्वाहिश यही होती है कि मेरा बच्चा जो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े। मैं आपको बता दूं, पहले ये होता था कि अगर एनसीईआरटी की बुक, यानी कि अगर कोई बच्चा 10th क्लास में है तो 9th वाला 10th में लगा है तो वो उसकी बुक पढ़ सकता है, क्योंकि बुक सेम होती थी। यानी कि 5 या 10 साल के बाद एक बार बुक्स चेंज होती थी। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं एक तरफ से जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका एक नेक्सिस है, या उनका हम बिजनेस कह सकते हैं, ये बढ़ चुका है। ये पूरे जम्मू कश्मीर में एक बड़ा नेक्सिस चल रहा है जिस पर तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं। और इसी तरह से मैं आपको बताता चलूँ, ये कुछ इस तरह से चल रहा है कि आपको मैं बताऊं, एक अच्छा इंस्टीट्यूट में हर एक कोई इंसान चाहता है कि वो अपने बच्चे को छोड़े। लेकिन आप अच्छे इंस्टीट्यूट में नर्सरी क्लास की एडमिशन फी भी जो है, सूत्रों के जो इनपुट हमें मिले हैं वहां पर 50,000 रुपए है। उसकी बुक्स जो है नर्सरी क्लास की वो कम से कम 5 से 6 हजार रुपए, और यूनिफॉर्म मिलाकर अगर आप अपने बच्चे को एक नर्सरी क्लास में एक अच्छे इंस्टीट्यूट में छोड़ना चाहते हो तो कम से कम आपके पास आपके जेब में 70,000 रुपये उसी टाइम होना चाहिए, अप्रैल के मंथ में। और उसी तरह से बात की तो एक समय वो था जब विद्या को बांटा जाता था, लेकिन आज का समय एक ऐसा आ चुका है जब विद्या के साथ बिजनेस बना दिया गया है। मैं आपको बता दूं, प्राइवेट स्कूल्स में जितने भी हैं इस समय नेक्सिस काफी ज्यादा तेजी से चल रहा है। और मैं उसी तरह से बताऊं तो एक एसओजी का जवान जो कि कहता है कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, एक डेली विजर बिजली डिपार्टमेंट में वर्कर, और एक डेली विजर जो पीएचई डिपार्टमेंट में काम करता है, वो कहने पे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है पर उसकी सैलरी 9,000 10,000 या 18,000 रुपए है, और वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल पे नहीं पढ़ा सकता। प्राइवेट स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ा सकता कि उसकी इनकम कम है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के जो रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुए हैं। जो एडमिशन फीस पहले 5,000 होती थी वो आप 8 से 9 हजार रुपए हो चुकी है एक क्लास की। नर्सरी क्लास में अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को छोड़ना चाहते हो तो कम से कम आपके पॉकेट में 70,000 से 80,000 रुपए होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इन प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ कोई भी गवर्नमेंट आवाज नहीं उठाती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार जो हमारे समय जम्मू कश्मीर में है। उसी तरह से मैं बात करूं, पढ़ाई को जो है एक बिजनेस बना दिया गया है। जितने भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट जो है जम्मू कश्मीर के अंदर है उनमें अगर आप साफ तौर पर देखा जाए तो हर साल हर क्लास की वो बुक्स चेंज करते हैं, हर साल हर क्लास की यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, ताकि उनका जो बिजनेस है वो चलता रहे और एक अच्छा बिजनेस वो है इस्टेब्लिश कर रहे हैं। यानी कि बच्चों की पढ़ाई के साथ वो खेल कर, और एक इंसान वो है जो सोचता है कि मेरी इनकम सोर्स 30,000 रुपए है, मैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहा था। लेकिन 2026 का दौर एक ऐसा आया जहां पर प्राइवेट स्कूल्स में जितने भी बच्चे थे उनकी हर साल बुक्स चेंज होने लगी, हर साल यूनिफॉर्म चेंज होने लगी। और दूसरी तरफ बात की जाए, जितनी भी स्टेशनरी की शॉप्स हैं, इन स्कूल्स ने एक ऐसा प्रोपोगंडा रखा हुआ है, एक ऐसा इन्हें सिस्टम बनाया है कि अगर आप हमारे स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं तो बुक्स भी हमारी मर्जी की चलेगी, यूनिफॉर्म भी हमारी मर्जी की चलेगी। वो तो उनके स्कूल्स की यूनिफॉर्म होती है, लेकिन बुक्स को लेकर काफी ज्यादा ये प्रोपोगंडा जो ये नेक्सस है ये चल रहा है। आपको अगर मैं आपको बताऊं, 7th क्लास में कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो उसकी बुक्स जो है वो उनके स्कूल से मिलेगी, और बुक्स का रेट भी 7 से 8 हजार रुपये है। आखिरकार कोई भी आवाज इसके जो खिलाफ है, जो जितने भी स्कूल्स नेक्सस है वो सही तरीके से नहीं उठा रहा। एक तरफ देखा जाए तो गवर्नमेंट बड़े बड़े वादे करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम विद्या को, यानी कि पढ़ाई को जितना मुफ्त हो सके उतना करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक तरफ जो है प्राइवेट स्कूल्स की दादागिरी या एक प्राइवेट स्कूल्स के जितने भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं नेक्सस जो है वो दिखाई देते हैं। क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े, ताकि वो आने वाले दिनों या आने वाले सालों में एक ऑफिसर बने।
अब सवाल ये उठता है कि क्या जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे बच्चे हैं वो क्या ऑफिसर नहीं बनते। लेकिन मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई हैं, लेकिन एक तरह से देखना चाहिए इन्हें, जो प्राइवेट स्कूल्स में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनको अब एक आदत सी बढ़ चुकी है। एक फ्रेंड, यानी कि अगर हमारा फ्रेंड सर्कल है वो 6, 7, 8 तक चल रहा है, तो अगर हम मेरे पेरेंट्स मुझे उस स्कूल से उठा के किसी और स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे, कहीं ना कहीं वो अनकंफर्टेबल महसूस होता है बच्चों को। इसलिए प्राइवेट स्कूल को कम से कम थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए। जितने भी ये फीस, जितनी भी ये एडमिशन फी और जितने भी ये बुक्स के जो प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है, जितना भी ये नक्सर चलाया है, इसे कम से कम करना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी देखना चाहिए कि हर एक कोई नॉर्मल इंसान जो है उनके स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ा सके। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है, क्योंकि ये जो नेक्सस है स्कूल्स वालों का, ये काफी ज्यादा हद पार कर रहा है और इस पर कोई भी आवाज नहीं उठा रहा। अब मेरी अपील रहेगी चीफ एजुकेशन ऑफिसर जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हैं उनसे, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि सर कम से कम इस नेक्सस को देखना चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं कि हम विद्या को जो है पूरे भारत में मुफ्त करने की कोशिश करेंगे, जितने भी बच्चे हैं वो अपने, जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को एक अच्छी विद्या दे सके, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल्स या तो इन्हें बंद कर देना चाहिए टोटली, या तो फिर इनकी फीस में कुछ लिमिटेड लाना चाहिए। जो जो इनकी स्कूल्स की बुक्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं सेम करना चाहिए, क्योंकि मैं भी प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूँ, मुझे भी पता है कि तब के दौर पर और अब के दौर में कितना जो है अंतर आ चुका है। इसलिए कम से कम जितने भी गरीब इंसान है उनकी जेबों पर जो इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि एक 18,000 रुपये कमाने वाला इंसान 2 से 3 लाख रुपए कहाँ से लाएगा अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पर साल का। इसलिए सर कम से कम आप भी देखिए, जितने भी ऑफिसर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, उनको भी एक टीम बनानी चाहिए और जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उन पर लगाम लगानी चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट थी, आएंगे सर न्यूज़ बुक लाइव।